ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का आरंभ काल, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए ग्रह गणना बहुत ही विचित्र प्रकार की बनी हुई है। यदि हम बात करें आपकी राशि के अनुसार से, तो देखिए नवंबर के आरंभ काल में कई ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से दिखा रहा है। चंद्रमा, शनि महाराज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जो 4 महीने से अस्त जो चल रहे थे, विशेष तौर पर वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो जाएंगे और आपके पराक्रम को सही दिशा देंगे। तीसरे भाव में चल रहे हैं शनि महाराज, आपके पराक्रम को सही दिशा प्राप्त करने का समय आ गया है। सही दिशा में बुद्धि विचार करने की रास्ता बना सकती है। अब ये आने वाले करीब करीब बहुत लंबे समय तक आपके लिए सही दिशा दिखाई दे रही है। आपको सही दिशा पकड़ने की ज़रूरत है, इसलिए ट्रांजिट का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। सही दिशा पकड़ ली, दिशा उपाय कर लिए तो बहुत बढ़िया तरीके से कल्याण के योग बन जाएंगे। इसके साथ साथ आपके राशि के अनुसार से हम बात करें तो जो शुक्र का परिवर्तन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन शुक्र थोड़े कमज़ोर रहेंगे। कन्या राशि में आ रहे हैं शुक्र इन्हीं नवंबर के आरंभ काल में, लेकिन थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। उनको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी। लाभ चाहते हैं क्योंकि लाभ के स्वामी हैं, तो शुक्र को ताकत दे दीजिएगा। वो ताकत देने का कौन सा उपाय है, किस प्रकार से कार्य करेंगे, वो भी बताएंगे हम आपको। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो बुध आपके सम्मान के और विशेष तौर पर व्यापार के स्वामी हैं, और वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और वो परिवर्तन थोड़ा सा कष्ट देने वाला है, 12वें भाव में जा रहा है। तो इन सब के उपाय करना सही समय पर ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिवाली का पर्व आरंभ होने वाला है। ऐसे में कई सारे क्षेत्र के दृष्टिकोण से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के सुंदर उपाय कैसे बनाए जाएं, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो है, कार्तिक के लिए हम बात करें तो उसमें कई विचित्र प्रकार के योग बने। कार्तिक का पक्ष जब आरंभ हुआ था, प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष, तो उसमें चतुर्ग्रही योग बना हुआ था तुला राशि में। हमने आपको पहले भी बताया था, और उसका प्रभाव अब देखने को मिलेगा। युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में, अशांति का वातावरण बन सकता है, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण बन सकता है, भयावह स्थिति हो सकती है, विस्फोट का योग बन सकता है। वो सब आगे दिखाई दे रहे हैं आपको। इन सब के हम पिछली बार हमने जो बताए वो सारे की सारी घटनाएं उसी प्रकार से घट रही हैं। ऐसे में आपको अपने मनोमस्तिष्क को भी, अपने पारिवारिक जीवन को भी शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का योगायोग देखिए, यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे शास्त्र कहता है कि जो बाहर घट रहा है, ग्रहों का प्रभाव अंदर भी तो घट रहा है। उसके अनुसार से आपको अपने मनोमस्तिष्क, अपनी चीज़ों को भी सुव्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्तिक के पक्ष में विशेष तौर पर एक तिथि बढ़ी है और एक तिथि घट गई है। ये दिवाली के दिनों में एक तिथि घटना बढ़ना जो हो रहा है, ये बहुत सावधान भरा है। सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कारण से कई बार ऐसा योग बन सकता है कि आप कुछ शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन बिजनेस में हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा विकट स्थिति में पड़ सकते हैं। ग्रह दिखाते हैं कि जाए पक्ष में एक तिथि बढ़े और अगले पक्ष में वो तिथि घट जाए 1 महीने के अंदर, तो यदि दाम बढ़े और फिर घटे तो घटते घटते चले जाते हैं और वो कष्ट दे सकते हैं। दिवाली से पहले कई चीज़ों में दिखाई दे रहा है ग्रह गणना के दृष्टिकोण से। चावल इत्यादि, सफ़ेद वस्तु इत्यादि में, चांदी इत्यादि में दाम बढ़ने के योग बनते हैं। रुई इत्यादि में, वस्त्र इत्यादि में, मेवे इत्यादि में दाम बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही है। ये सब क्या कुछ करेंगे आपके साथ, सावधानी के साथ समझ लें। ऐसा नहीं है कि सबके लिए नुकसानदायक है, सबके लिए लाभदायक। आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से उन सब चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो धनु राशि वालों, सिलसिलेवार तरीके से समझ लो क्या ग्रह योग आपके लिए बन रहे हैं और कैसे आपको समझना है और कैसे आपको ठीक करना है उनको। तो 1 नवंबर की बात करें सबसे पहले, तो उस दिन चतुर्थी तिथि, बुधवार का अवसर, और उस दिन ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर है। करवा चौथ का अवसर है। ये करवा चौथ वास्तविक तौर पे गणेश जी की उपासना का पर्व है। गणेश जी की प्रार्थना ही की जाती है सबसे पहले, समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन जो शास्त्र में वर्णित है, उसी का उद्यापन करता है, ये उसी की तरफ ले जाता है ये ग्रह। उस दिन चांद का दर्शन होगा करीब करीब दिल्ली में 8:17 पर। तो बहुत देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। व्रत करें, आनंद के साथ भगवती का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, और फिर गणेश जी के स्वरूप चंद्रमा का अर्घ देकर, गणेश जी को ही अर्घ दिया जाता है वो वास्तविक तौर पे। चांद तो माध्यम है गणेश जी तक वो अर्घ ले जाने का, चांद का पूजन नहीं है, वो गणेश जी का पूजन है। और इसलिए गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते, सुमुखश्चै कदंतश्च कपिलो गजकर्ण का, गणेश जी की जो भी स्तुति आपको याद है वही करते हुए इन सब चीज़ करें। वही विघ्नहर्ता है, सर्वार्थ सिद्धि योग सुंदर तरीके से विद्यमान है। और ग्रह गणना की बात करें तो आपकी ग्रह गणना बड़ी अनुकूल बनी हुई है। सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, शाम के समय के बाद से आनंद का वातावरण शुरू हो सकता है। सुबह सुबह एक काम कर लीजिए,
गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा पीले फूल उनको अर्पित कर दीजिए, चावल का दान कर दीजिए, दूध का दान कर दीजिए। ये सब आपके कष्टों को दूर करने वाला उपाय है, कर सकते हैं, लाभ होगा। 2 तारीख को ग्रह गणना बात करें तो उस दिन अनुकूल है, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, अच्छा परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। पंचमी और गुरुवार का अवसर है और ऐसे में उपाय के तौर पर केले का पूजन, भगवान विष्णु का स्तवन करके योग बना सकते हैं। पॉजिटिव विचार आपके मन में आएंगे, सही दिशा आप पकड़ सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं लेकिन खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 और 3 तारीख को विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहे हैं कि अननेसेसरी खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं, बेकार के जुर्मानों से बचने का प्रयास करें। लाभ की आकांक्षा में बुद्धि कहीं ना कहीं बेकार के खर्चे आपके जिम्मे न डलवा दें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। तो इसलिए एक विशेष तौर पे बस खर्चों जहाँ हो रही है वहाँ पैर पीछे कर लें, यही सबसे बड़ा उपाय करने का प्रयास करें। 3 तारीख को षष्ठी तिथि, शुक्रवार का अवसर, कन्या में चले जाएंगे शुक्र। कन्या में शुक्र चले जाएंगे, ये अच्छे तो हैं, भाग्य से निकलकर आपके लिए ऑर्गेनाइज में जहाँ जाएंगे वो कई प्रकार से आपके लिए शुक्र तो लेंगे, शुक्र कमज़ोर हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आने वाले 20-25 दिन जिस प्रकार शुक्र का योग बनाएंगे कमज़ोर स्थिति में रहेंगे शुक्र। गौ पूजन नित्यपति करें, गाय को नित्यपति हरा चारा डालें, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको कर आप लाभ ले सकते हैं। 4 तारीख के दिन बात करें तो शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। शनि महाराज जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम भाव में शनि वक्री थे, मार्गी होकर बैठ जाएंगे। सही दिशा पकड़ने का समय आ गया है, बस आलस्य में पड़िएगा। सही दिशा ये भी हो सकती है कि अरे छोड़ो क्या करना है, क्या करेंगे कमा कर, सही चल रही है गाड़ी चलती है, ऐसा नहीं। अब समय पराक्रम दिखाने का समय है, ठीक है, सब जो चीज़ विचार मन में आ रहे हैं, लेकिन शनि महाराज को सही से उपाय करते हुए समझाने का प्रयास कीजिएगा। सही दिशा है, समय सही है, पराक्रम करने का समय है, तलवार हाथ में लीजिए, लग जाइए काम पर। यानी आप अच्छे से मोटिवेट होकर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन थोड़ा मन नेगेटिव होता है, मन थोड़ा बंधा बंधा महसूस करेगा। समय ठीक है लेकिन मन को तो बढ़ाए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी 2-3 दिन मन आपका ऐसे चलने वाला है, थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, करूं ना करूं, हाँ करूं, मन बंधन, अरे बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, छोड़ दीजिए, उपाय कर लीजिए उसका। भगवान शिव का तिल से अभिषेक, तेल के तेल से अभिषेक करना सबसे शुभ रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। 5 तारीख की हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और ये बड़ी सुंदर तिथि है, अहोई अष्टमी है। दुर्गा जी का पूजन करने का, पार्वती जी का पूजन करने का बड़ा सुंदर दिवस है। तो माँ भगवती के, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर सुबह सुबह सुंदर तरीके से हलवे का भोग लगाइए, क्योंकि माताएं इस दिन संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ इस समय क्या है, उपाय माँ भगवती की प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः, इस मंत्र का जप करें, ये सुंदर उपाय रहेगा। ग्रह थोड़े से भारी हैं, मन बंधा महसूस जो कर रहा है उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके ठीक चीज़ होंगी और माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। तो इसलिए मंत्र बताया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। चांद के की जगह आज तारों का दर्शन करके माताएं व्रत खोलती हैं और उस वक्त माता का आशीर्वाद अवश्य ले लीजिएगा। ये उपाय है, माँ का आशीर्वाद समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करेगा। कहीं दूर रहते हैं तो फ़ोन करके बात कर लीजिए। तो देखिए, माता तुल्य व्यक्ति गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करें, कल्याण होगा। 6 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि नवमी तिथि है, उस दिन सोमवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य में से बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। सुबह सुबह थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन जैसे से सूरज आगे बढ़ेगा देखिएगा शक्ति संपन्न रहेंगे, बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन करने के योग बनेंगे। परिवर्तन अच्छा रहेगा, लाभ की स्थिति, धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, सज्जनता के साथ लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सुबह भारी है, शाम के बाद परिवर्तन के योग है, बड़ा सुंदर योग बनेगा। बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे इस दिन। वृश्चिक राशि में बुध का जाना ये थोड़ा सा आपको निष्क्रिय करता है, ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिए। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो आप करें तो अच्छा रहेगा। केले के पेड़ में थोड़े से पीले जल को हल्दी डालकर उसको चढ़ा दीजिए, ध्यान रखिएगा। ये उपाय कर आप बुद्ध को शक्ति दे सकते हैं और थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुद्ध के मंत्र का नित्य प्रति जप, गणेश जी का स्तवन, ओम ग्रांग ग्रींग ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। दोनों मंत्र जप कर आप लाभ ले सकते हैं। बुद्ध को थोड़ा शक्ति देने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 महीने, अभी करीब 1 महीना बुद्ध जिस प्रकार से रहेंगे, ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपको साइड लाइन कर दें। ये ग्रह योग दिखा रहे हैं इस वक्त कि लोग आपको थोड़ा सा उपराम कर सकते हैं, साइड लाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको ज़बरदस्ती सेंटर फोकस अपने आप को बनाना पड़ेगा, सेंटर में चलना पड़ेगा, नहीं तो लोग थोड़ा सा आपको जैसे दूध में मक्खी निकाल के बाहर कर दी जाती हैं, ऐसा योग आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो उसको अपने आप को ठीक करने के लिए ज्योतिष एक मार्ग है, दिखा रहा है कि क्या कुछ होने के योग हैं।
और उसको ठीक करने का मार्ग आपको अपनी बुद्धि से निकालना है। हम आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, समझिए, करिए। 7 और 8 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो ग्रह योग दिखा रही है अच्छा है, वो आपको धर्मयुक्त बना रही है। थोड़ा सा आप शालीन ज़्यादा रहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये शालीनता जो दुर्जनों जो लोग हैं वो आपको नुकसान करा सकते हैं। धनागमन के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शालीनता अच्छी है, ध्यान रखें। धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें, हनुमान जी का पाठ करें, दोनों दिन बड़ा सुंदर योग बनेगा आपके लिए। 9 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर बृहस्पतिवार का दिन दिखाती है। कन्या में चंद्रमा का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ हो रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा का योग गोचर में आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बनाएगा, शुक्र को भी ताकत देने का प्रयास करेगा। ऐसे में सुंदर होगा कि आप गौ निमित्त थोड़ी सी रोटी गाय को डाल दें, थोड़ा सा विशेष तौर हल्दी लगा के गाय को रोटी खिलाना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। इस दिन रमा एकादशी है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दोनों का पूजन करना, भगवान विष्णु श्री सूक्त का पाठ करना, यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इसको कर आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी है और त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। धनतेरस उस दिन रहेगी और ये धनतेरस बहुत खास है। शुक्रवार के दिन धनतेरस का, दिवाली का महापर्व का आरंभ हो रहा है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करें, चांदी के श्री यंत्र को, और उसका नित्यप्रति पूजन करें। महालक्ष्मी कृपा का प्राप्त करने का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा, बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। सम्मान, पद, आनंद के साथ समय व्यतीत होने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दिवाली आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। ग्रह गणना के अनुसार से जो दिखाई दे रहा है महापर्व आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में एक उपाय बड़ा श्रेष्ठ है, दीपदान, यम दीपदान। कहा जाता है कि दिवाली के दिन यदि दिवाली से 2 दिन पहले ये उपाय कर लिया जाए, इसकी पूरी विधि है। शाम के समय एक दीप दान किया जाता है। यमराज के निमित्त अपने पूर्वजों को दक्षिण दिशा में हाथ में लेकर इस दीपक को शाम के समय सबसे पहले दिखाया जाता है अपने पूर्वजों को कि हम शांति के साथ हैं। आपके निमित्त तर्पण इत्यादि करने के बाद फिर पूजन कर यमराज जी का पूजन कर उसको घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये पूरी विधि है। इसको समझ के जो कार्य करते हैं पूरे वर्ष तक पूरे परिवार की अपमृत्यु नहीं होती, समस्त प्रकार के सम्मान के साथ आगे बढ़ने के सुंदर अवसर पड़ते हैं। तो ग्रहों का योग कैसा है ये हमने आपको बताया, इसके अनुसार से कार्य करें, कल्याण होगा। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया या यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए, उनमें उसको थोड़ा सा उनका पूजन कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पे 2 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। ये पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि अपामार्ग का पेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पे तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर फिर स्नान कर और फिर ये प्रक्रिया की जाए। और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।